एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सो विचार खजाना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसको हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हम परेशान हो जाते हैं या कोई काम कहते हैं ना, सबसे जो आलसी इंसान होता है ना, वो ही इंजीनियर टाइप इंसान होता है और वो ही जुगाड़ निकाल सकते हैं कि इस काम को बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं। तो कहानी का शीर्षक है कामयाबी। एक गुरु अपने शिष्य के अत्यधिक विकास से बहुत ही खुश थे। उन्हें लगा कि अब शिष्य का मार्गदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस शिष्य को एक नदी किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में छोड़कर निकल पड़े। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिष्य शेर की खाल से बने अपने कपड़े को सुखाने के लिए टांग दिया करता था। यही एकमात्र वस्तु थी जो उसके पास थी। एक दिन चूहों ने उस शेर की खाल को कुतर डाला। यह देखकर शिष्य बहुत ही उदास हो गया। वस्त्र न होने के कारण वह दूसरे वस्त्र मांगने गांव वालों के पास पहुंचा। अगले ही दिन चूहों ने दूसरे वस्तु में भी छेद कर डाला। चूहे से परेशान होकर उसने एक बिल्ली भी पाल ली। अब उसे समस्या चूहों से तो नहीं थी, लेकिन बिल्ली उसके लिए परेशानी का सबब बन गई थी। उसे अपने खाने के साथ साथ बिल्ली के लिए दूध का इंतज़ाम करना पड़ता था। दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक दिन उसे लगा कि मैं कब तक गांव वालों से मांगता रहूँगा, क्यों ना मैं खुद ही एक गाय रख लूँ। जब उसे गाय मिल गई तो फिर उसके लिए चारा मांगने की ज़रूरत पड़ी। उसे लगा कि झोपड़ी में चारों और घास से इसका काम चल जाएगा, लेकिन इसमें उसके सामने गाय को चराने की समस्या खड़ी हो गई। गाय को चराने के चक्कर में उसे ध्यान आया, गाय को चराने के चक्कर में उसका ध्यान नहीं मिल पा रहा था, उसको वक्त नहीं मिल पा रहा था कि कब वो गाय को चराए। इसलिए इस काम के लिए उसने आदमी रख लिया। अब सवाल आया कि उस आदमी पर निगरानी कौन रखेगा। इसके लिए उस शिष्य ने एक महिला से शादी कर ली, जो इसके इन सारे कामों की निगरानी करती थी और उसके काम में हाथ भी बटाती थी। आगे चलकर ऐसा वक्त आया जब वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कई सालों के बाद अचानक एक दिन जब गुरुजी उस गांव में वापस पहुंचे और सब कुछ बदला हुआ देखकर वे दंग रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि जहाँ कभी एक कुटिया हुआ करती थी, वहाँ आज एक आलीशान इमारत खड़ी है। उन्होंने एक नौकर से पूछा, क्या यह वही जगह है जहाँ कभी मेरा एक शिष्य रहा करता था? नौकर उन्हें कोई जवाब देता इससे पहले ही गुरु का वह शिष्य हाजिर हो गया। गुरु ने उसे पूछा, वत्स, आखिर ये सब है क्या? कुटिया आलीशान महल में कैसे बदल गई? इस पर शिष्य ने कहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैं शेर की खाल को हटा देता। तो दोस्तों, इससे शिक्षा ये मिलती है कि
उसको ज़रूरत पड़ती रही। उसने उपाय ढूँढते रहे और उपाय करते वो कुटिया से नहर तक कब पहुँच गया, उसे खुद भी एहसास नहीं था। तो छोटी ज़रूरत या बदलाव के आधार पर ही हमें बड़े-बड़े परिणाम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।